नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है नंबर सिस्टम की पहली क्लास जो सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज सीखेंगे मैथ फाउंडेशन बैच है ये। मैंने यूट्यूब पर शुरू किया है अभी। ये जो यूपी आगामी यूपी पुलिस यूपीएसआई और यूपी सेट के लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा। सीखेंगे इसमें पहले नंबर पर सीखेंगे संख्या यानी नंबर। क्या है क्या है संख्या क्या है। गिनती के लिए गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ये संख्या है। संख्या क्या है। गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही संख्या कहलाती है। ठीक है। अब संख्या इन्हीं में सीखेंगे संख्या। और संख्या कई प्रकार की होती है। इसमें पहले संख्या है पूर्णांक पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं जो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती हैं। डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। इधर भी अनंत तक उधर भी अनंत तक। ये होती है पूर्णांक संख्याएं। और इसी में से निकल के आएंगी पूर्ण संख्याएं। दूसरे नंबर पर कौन सी है। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं माइनस की निगेटिव वाली हट जाती है। 0 2 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, जो है पूर्ण संख्या। अब इसी से निकल के आएंगी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जो पूर्ण संख्या में 0 होता है 0 हट जाएगा। सही होती है 2 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये हुई प्राकृतिक संख्या। अब इसी प्राकृतिक संख्या से निकल के आएंगी तीन हो गए 4। और कौन है। इसी प्राकृतिक संख्या से निकल आएंगी सम संख्याएं। सम संख्या जिन्हें इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या। संख्या कौन सी होती है। दो दो से विभाजित हो जाए विषम संख्या होती है। जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहते हैं। इसे आगे डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये ऐसे बता दे। 4 6 8 10 दो 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 10 ये होती है सम संख्याएं। अभी और इसके बाद आएंगी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। 1 3 5 7 9 डॉट 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 जो भी विषम संख्या है। ठीक है। विषम संख्या के बाद आएंगी सबसे इम्पोर्टेंट आवाज संख्या। प्राइम नंबर या और नंबर इवन नंबर अब आ गई आवाज संख्या। आवाज संख्या कौन सी होती है जिसके केवल दो फैक्टर हों। अभी आगे नेटवर्क में पढ़ाएंगे इसके केवल दो फैक्टर हों। 2 3 5 7 11 13 इसके केवल दो फैक्टर हों या जो एक से कटे और खुद से कटे वही होती है आवाज संख्या। इसके बाद आएगी अभाज्य संख्या। कितने नंबर
सातवें नंबर पर आएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो। सबसे जोड़ी 4, 6, 8, 9, 10, दो 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 दो। ठीक है, ये होती है संख्या। कैसे कहते हैं? गिनती के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं संख्या कहते हैं। संख्या में आती है पूर्णांक, पूर्णांक होती है, माइनस, माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है। माइनस में नेगेटिव तक जाएंगे, प्लस में नेगेटिव तक जाएंगे। ठीक है, अब पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। फिर प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, जो प्राकृतिक संख्या है। सम संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 80 आगे तक जाएंगे। फिर विषम संख्या जो जो पूर्ण जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आवाज संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, गुणनखंड फैक्टर गुणनखंड, जो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से बढ़ते जाएंगे। आगे नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। और अभाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 ना हो, 2 से अधिक, 4, 6, 8, जिन डिटेल में पढ़ाएंगे सबको अभी आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। आशा रहते हैं ये सब समझ में आया होगा आपको। बहुत अच्छे से समझेंगे हर चीज को, एक एक चीज को अच्छे से। ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब कुछ नोट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट क्या है, क्या लगा के लिख लिए। सबसे छोटी, सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। कलर चेंज कर दी। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट, एकमात्र, एकमात्र आवाज संख्या जो सम है, सम माने इवन, सम है, कौन है? 2। एकमात्र जो, एकमात्र ऐसी आवाज संख्या है जो सम है, वो है मात्र 2। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी विषम और विषम आवाज संख्या कौन सी है? नोट डाउन करते चलना है एक एक चीज को। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है। एकमात्र आवाज संख्या जो सम है 2 है। सबसे छोटी विषम आवाज संख्या 3 है। ठीक है, ये सब नोट करके चलना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम नोट करेंगे। एक ना तो आवाज है, एक ना तो आवाज है ना भाज, एक ना आवाज है ना भाज है। एक नंबर है जो न वो आवाज है न भाज। ठीक है, ये सब आपको नोट करके चलना है। ठीक है, ये आपको नंबर के बारे में जानकारी दे दी है यहाँ तक। इसके बाद सीखेंगे आगे। ये आपको नंबर के बारे में जानकारी दे दी, इसके आगे
बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। नंबर अतिरिक्त संख्या दूसरे नंबर जो है सम और विषम के बारे में सीखेंगे डिटेल में आप। सम और विषम और इवन और ऑड के बारे में जब नंबर एक पे डालेंगे सम संख्या, सम संख्या है। इसकी डेफिनेशन लगेगी, जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, दो जितनी बड़ी ले लो आप, दो से पूरी तरह विभाजित हो तो सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी उसे सम संख्या कहेंगे। सम माने इवन नंबर, इंग्लिश में लिखना होगा नहीं होता है। अब दूसरा कौन है, सम के बारे में विषम के बारे में सीखेंगे। विषम विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी होती है ये इसके डिटेल, जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, इन्हें हम विषम संख्या कहेंगे। डॉट 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 जो भी आपकी इस संख्या डिटेल में, जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। कोई याद रखना है। ठीक है, सम संख्या कहेंगे। ठीक है, सम विषम के बारे में सीख लिया। इसके नियम होते हैं कुछ, वो बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन को है सॉल्व करने में बहुत मदद कर रही है आगे चल के। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। सबसे जरूरी नियम इसको मैं डाल रहा हूँ, सबसे जरूरी नियम। सबसे जरूरी नियम, सबसे जरूरी नियम क्या है? सबसे जरूरी नियम इवन, इवन इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, इवन प्लस इवन बराबर इवन, और इवन को जोड़े तो इवनिंग संख्या निकल के आए। इवन मतलब सम संख्या में जोड़े तो सम संख्या निकल के आए। अब इवन प्लस और विषम, सम और विषम जोड़े हो तो
सम और विषम जोड़े हो तुक्का निकल के आया विषम, और ही निकल के आया। ठीक है, ऑड प्लस ऑड जोड़े हो तुक्का निकल के आया इवन, ऑड प्लस ऑड जोड़े तो इवन निकल के आया। ठीक है जी, इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आगे सवाल लगाओगे ना, उसको ये सॉल्व करने में बहुत मदद आएगी, हम बताएंगे वो कैसे उपयोग करना है। ठीक है, अब इनको मल्टीपल भी होता है, मल्टीपल भी होता है इवन, इवन मल्टीप्लाई कोई भी संख्या, इवन हो या ऑड हो, कोई भी संख्या, संख्या को हम शॉर्ट में लिखते हैं, कोई भी संख्या बराबर इवन ही आएगी। इवन की संख्या, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लो तो वो इवन ही निकल के आएगी। ठीक है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई है गुणा के चिन्ह है, इवन गुणा कोई भी संख्या बराबर इवन निकल के आएगी। ठीक है, इसको याद याद रखना है। लेकिन लेकिन ऑड मल्टीप्लाई ऑड मल्टीप्लाई ऑड बराबर इवन, बराबर ऑड निकल के आएगी। ऑड मल्टीप्लाई ऑड बराबर ऑड निकल के आएगी, ऑड मल्टीप्लाई ऑड बराबर ऑड ही निकल के आएगी। मतलब विषम संख्या को विषम संख्या में गुणा करोगे तो विषम निकल के आएगा, सम संख्या में कोई भी सम या विषम कोई भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा सम संख्या ही निकल के आएगी, और सम विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़े तो सम संख्या निकल के आए, सम संख्या को विषम संख्या से जोड़े हो, विषम संख्या में जोड़े हो तो हमेशा विषम संख्या ही आए, सम संख्या को सम संख्या जोड़े तो सम संख्या आए। तो जो नियम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट हमें लिखे इसका उपयोग देखने को मिलेगा, सवाल हम करवाएंगे ना तब पता लगेगा इसका कितना अच्छा चीज है ये। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ ना करके गुस्सा देखते हैं, जैसे ये इन्हीं को उपयोग करके देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मतलब सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या कोई भी ले लो, जैसे मैंने लिया 18, 18 एक सम संख्या है, उसके बाद मैंने सम संख्या ले ली है 22, बराबर कितना निकला, बराबर कितना निकला 18 वो हो गया 40, 18 22 कितना होगा 40, 40 का है इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है। तो इसमें देखो लिखा था ये भी सम संख्या है, दो से कट रहा है दुनिया में 18, ये भी दो से कट रहा है 11 दुनिया से कट रहा है, तो सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या निकल गया है सम संख्या। ठीक है, अब यहाँ लिखेगी सम संख्या, मैंने सम संख्या कोई भी ले ली, मैंने ले ली 12 प्लस, और विषम संख्या कोई भी ले ली, मैंने 15 ले ली, 15 12 27 निकल गया ये ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या। ठीक है, इसमें लिख दूँ सम, ये विषम विषम। ठीक है, ये ठीक है, तो ये देखो इसमें भी लिखा था इवन, हमने इवन लिख दिया, ऑड मतलब जो दो से ना कटे, दो से नहीं कटेगा बंदा, निकल गया है ऑड नंबर, ये लिखा था जो नियम है इसका प्रयोग आगे बहुत मिलेगा। ऑड प्लस ऑड, ऑड कोई भी ले लो, ऑड 21 ले ली, ऑड है ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ये भी दो से नहीं कटेगी ये भी दो से नहीं कटेगी, कितना हो सकता 8 38, 38 होगी, 38 क्या है इवन नंबर है, इवन सम संख्या, सम निकल गया है सम। ठीक है, तो ये भी देखो सही है नियम इसका। अभी मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, इवन इवन मतलब मैंने ले लिया 16 ले लिया, इवन अब कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई मैं पहले इवन को इवन से ही करता हूँ, इवन 2 है चला दूंगी 32, कितना निकल गया है, क्या निकल के आया इवन ही निकल के आया।
इवन मतलब सम सम निकल के आया है। अब मैं 16 को तीन तीन तो विषम है, मैंने लगाया था पीछे, तीन विषम है तो लग गया 48। 48 भी इवन है, मतलब ये नियम सही है। ठीक है, मतलब सम संख्या को विषम से गुणा करो या सम से करो, निकल के आएगा सम ही। ठीक है, लेकिन ऑड में ऐसा नहीं है। ऑड वाला देखते हैं। ऑड में जैसे मैंने ऑड संख्या ले ली है, छोटी छोटी ले लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 9 ले ली, विषम 11 ले ली। 11 विषम में विषम है, यहाँ विषम है, यहाँ भी विषम है, यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, बराबर विषम निकल के आएगा। देखना 11 में निन्यानवे, निन्यानवे मतलब विषम और नंबर और विषम, विषम निकल गया, मतलब ये नियम सही है। ठीक है, इसको मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ इवन और इवन जोड़ेंगे तो इवन निकल जाएगा, इवन और जोड़ेंगे निकल जाएगा, और जोड़ेंगे तो इवन निकल जाएगा। इवन संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, ये आप करके देख लेना। ऑड प्लस ऑड, ऑड इंटू मल्टीप्लाई ऑड बराबर ऑड ही निकल के आएगा, और कोनो नहीं आ सकता। ठीक है, ये हो गया आपका सम और विषम का जोड़ा और गुणा करने का नियम, तरीका। ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मैंने आपको समझा दिया है सब अच्छे से। कोशिश करते, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नंबर 2 हो गई, और नंबर 3 पे आवाज संख्या के बारे में देख सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, इसका उपयोग बहुत मिलेगा इस नंबर सिस्टम में। आवाज संख्या, आवाज संख्या किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या होगी आवाज संख्या की। आवाज संख्या किसे कहते हैं, आवाज संख्या किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। जिन संख्याओं के केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड कौन, केवल दो गुणनखंड कौन कौन, एक और स्वयं, एक और स्वयं, केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं हो, उसे हम आवाज संख्या कहेंगे। जिसके जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हो उसे हम आवाज संख्या कहेंगे। हम उसे आवाज संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं, मतलब गुणनखंड मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। दो संख्या एक और स्वयं, मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम आवाज संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम आवाज संख्या कहते हैं। जैसे 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 दो, दो दो किससे कटेगी, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। तीन, एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, तीन से कटेगी। ठीक है, पाँच, पाँच एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ठीक है, यात्रा वाला सात, एक से कटेगी सात से कटेगी। लेकिन छह, लेकिन छह को समझते हैं। छह 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 किससे कटेगी, एक से कटेगी, दो से कटेगी, तीन से कटेगी और छह से कटेगी। अब इसके वर्णन कितने हुए, एक दो तीन चार। ठीक है, ये इन चारों से कट रही है, एक स्वयं से कट रही है, एक से कट रही है। तो छह
आवाज संख्या नहीं है। छह आवाज संख्या नहीं है जिसकी जिंदगी से कट रही है। दो से कटना चाहिए, हमने उसने पहले ही अपनी परिभाषा में उसने पहले ही बता दिया था। इसके केवल दो गुणनखंड हो जिसे हम आवाज संख्या कहते हैं। जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक और स्वयं मतलब दो कौन होने चाहिए, कौन कौन, एक और स्वयं, स्वयं मतलब खुद से कटे। ठीक है, अब देखते हैं। एक से 50 तक, एक से 50 तक, तक की आवाज संख्या, एक से 50 तक की आवाज संख्या, आवाज और एक से 50 तक की आवाज संख्या कितनी है? 15। एक से 50 तक 15 आवाज संख्या है। अभी लिखता हूँ कौन कौन सी है, लिखते हैं। दो, तीन, पाँच, सात, नौ, आखिरी बार 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 42, 45। एक, दो, तीन, चार, पाँच, नौ, 10, 15, टोटल 15 है। और 15, 15 है। ठीक है, ये देखो, दो एक से कटेगी और दो से कटेगी, शून्य से कटेगी, एक से कटेगी, शून्य से कटेगी, एक से कटेगी, शून्य से कटेगी। एक कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए। यही है आवाज संख्या। ठीक है, ये हो गई आपकी आवाज संख्या। आवाज संख्या के बारे में आपको बता दिया, जो शून्य से कटे और एक से कटे। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ फिर। बहुत अच्छे से समझना है, बढ़िया तरीका से। ठीक है, आवाज संख्या मैंने पढ़ा दी, इसके बाद आएंगे आप चौथी चीज है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं? गुणनखंड देखिए, गुणनखंड और गुणज किसे कहते हैं? मैंने कोई संख्या ले ली 12, 12 के गुणनखंड करेंगे, या 12 में संख्या ले ली, अब एक गुणनखंड, गुणनखंड और गुणज दोनों में अंतर देखेंगे। 12 के गुणनखंड होंगे, 12 गुणनखंड होंगे, 12, 12 एक से कटिए, एक से, तीन से, चार से, छह से और 12 से, ये हो गए 12 के गुणनखंड। ठीक है, अब इसके गुणज क्या होंगे? लेकिन गुणज क्या होंगे? 12, 24, 36, 45, 60, 72, छोटे छोटे, ये होंगे 12 के गुणज। ठीक है, अब तो आपको समझ में आएगा कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। गुणनखंड के हो गए, गुणज भी हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज यहाँ लिखेंगे,
इम्पोर्टेंट लाइन है, लिख लो तो। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड संख्या को काटता है। गुणनखंड क्या है, देखो काट रहा है, एक काट रहा है, दो का तीन काट रहा है, चार काट रहा है, दो नहीं लिखा मैंने। एक दो तीन, ये सब काट दे। गुणनखंड काटता है, गुणनखंड संख्या को काटता है, दूसरी जबकि गुणज, गुणज संख्या से बनता है, संख्या से बनता है। बन ही रहा है, 12 दूनी 24, 12 का इसमें गुणा किया दो में तभी तो हुआ, 32 36, ये संख्या से बनता है। गुणज संख्या से बनता है, गुणनखंड संख्या को काटता है। आपको अब समझ में आ रहा होगा गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। गुणनखंड संख्या, जिस संख्या के गुणनखंड होंगे वो, ये संख्या को काटेंगे गुणनखंड, और जो गुणज होंगे वो संख्या से ही बनते हैं। देखो 12 30 36, 12 दूनी 24, 12 30 36, 12 12 50, 12 72, गुणज गुणज वही की मल्टीप्लाई गुणज होती जा रही है। ठीक है, इसी मल्टीप्लाई बोलते हैं, उनको तो फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको पता लग गया होगा कि गुणनखंड में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। अब सीखते हैं व्यवस्था का नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है व्यवस्था का नियम। चलो 5 मिनट। विभाज्यता के नियम, व्यवस्था के नियम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सीखेंगे व्यवस्था के नियम क्या होती है, किसकी व्यवस्था के नियम सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे दो की विभाज्यता, दो की विभाज्यता परिभाषा भी लिखते हैं। संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होगा। संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होगा। वह संख्या दो से परिवर्तन होगा, वह संख्या दो से पूरी तरह विभाजित या डिविजिबल, विभाजित होगी। जैसे जैसे कोई बड़ी बड़ी संख्या ले लो आप, एक अंतिम अंक कितना है, दो है, जीरो है, जीरो है, दो है, जीरो है, तो ये संख्या पूरी तरह दो से विभाजित होगी। आप करके देख लेना, समझेंगे। अतः 250, 632, 650, दो से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, विभाजित का मैंने शॉर्ट में लिख दिया है।
जो इकाई का अंक 0 है, 2 है, 0 है, तो ये संख्या अपन पहले कहते हैं 0 2 4 6 8 होगा, तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। अब काट के देखना, दो यहाँ भाग दो, 2 एकम 2, इसमें 2 को भाग दो, 2 एकम 2, और दो, अब 5 में 2 के यहाँ बचा नहीं, 2 दूनी 4, 1 हो जाए 10 हो जाए, तो 5 10, 125 में 10 पूरा कट गया। समझ में आप देख लेना, इकाई का अंक 8 0 2 4 6 8 होना चाहिए, पूरा कटेगा। ठीक है, दो की व्यवस्था हो गई। अब आ गई 3 की व्यवस्था। 3 की विभाज्यता। 3 की व्यवस्था का नियम क्या है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंक संख्या जो जो चाहे संख्या होगी, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, मतलब 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या, तो वह संख्या, तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे जैसे कोई संख्या मैंने ले ली 130, 130 को ऐड करें, 1 प्लस 2 प्लस 3, अंकों का योग करना है, अंकों का योग लिख दिया पहले, बराबर 6, 6 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 दूनी 6, तो लिखेंगे पता संख्या 130 3 से पूरी पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, संख्या के अंकों का योग किया, उसमें 3 का भाग दिया, 3 का भाग इसमें हम देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 का भाग में 3 दूनी 6 2 बार कट जाएगा, तो ये पूरी तरह अथा हुआ संख्या 3 से 130 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो ऐसी कोई भी संख्या लो, कितनी भी बड़ी ले लो, अगर उसके अंकों का योग किया तो वो 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। दो की व्यवस्था में क्या था, अंक इकाई का अंक, अंतिम अंक है इकाई का अंक, सेम बात है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 10 8 होगा, 4 6 8 होगा, तो वह संख्या पूरी तरह है 2 से कटेगी, कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे अब 4 की व्यवस्था में देखते हैं, मैं देते हैं, नोट करते जाना है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्यवस्था हो गई। अब देखें 4 की बात, 4 की विभाज्यता, 4 की व्यवस्था क्या नियम है इसका, 4 की व्यवस्था, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह पूरी तरह विभाजित विभाजित
होगी। ठीक है। संख्या के अंतिम दो अंक यदि चार से विभाजित हैं तो वह संख्या चार से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे जैसे 13 12। अंतिम दो अंक इसके क्या है? अंतिम अंक है 12। 12 यदि चार से 12 कट रहा है तो ये पूरी संख्या सोचने की जरूरत नहीं है। चार से कटेगी ही कटेगी। अतः संख्या 13 12 चार से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है। अंतिम दो अंक है कि चार से कट रहा है तो वह पूरी संख्या चार से कटेगी ही कटेगी। ठीक है। चार के बाद आ जाओ पांचवी अवस्था पे। यह आएगा पांचवी विभाज्यता। पांचवी विभाज्यता। पांचवी विभाज्यता क्या होगी? यदि संख्या के संख्या का संख्या का अंतिम अंक जीरो या पांच है तो वह संख्या पांच से पूरी तरह विभाजित होगी ही होगी। यदि संख्या के अंतिम अंक जीरो या पांच है तो वह संख्या पांच से पूरी तरह विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे संख्या में इसका अंतिम अंक क्या है? पांच। तो अब काट के देख लेना पांच से। ये पांच है तो पांच से कटेगी। ये पांच पांच के अंदर कट रहा है आराम से दिख रहा है। जीरो है तो कोई बात नहीं। जीरो और पांच हमसे ये कट रहा है। इसमें जो काट के 5 दूनी 10 एक बचेगी 5 दूनी 10 कितना बचेगी दो बचेंगे 5 5 25 कुछ भी कट रहा है। तथा 11 25 150 पांच से पूरी तरह विभाजित है। फिर हो गया पांच की व्यवस्था नियम। ठीक है। पांच की व्यवस्था नियम का अंतिम संख्या के अंतिम अंक नहीं अंतिम अंक जीरो या पांच हो तो वह संख्या पांच से पूरी तरह विभाजित होगी। इसमें ले जाएगी 11 25 का कई टाइम पांच है तो काट के देखा पूरा कट रहा है। 150 में जीरो है तो ये संख्या 100% पांच से विभाजित है। ठीक है। चार मिनट के आगे बताते हैं पांचवा छवि व्यवस्था। पांचवा मैंने एक चीज की व्यवस्था बता दी दो की बता दी है तीन की बता दी है तीन के बाद चार की बता दी है चार के बाद पांच की बता दी है। ठीक है। पांच के बाद अब आती है पांच नंबर पे आती है छह की व्यवस्था।
छह की व्यवस्था, छह की व्यवस्था सॉरी, छह की व्यवस्था है, छह की व्यवस्था की है, तो उसे विभाजित होना चाहिए। तीन में नीचे इसका इसको तीन, तीन को मैं इसको तोड़ूंगा तो इसको क्या कर, तीन गुणे दो गुणे तीन, तीन में छह होगा, तो इसमें दो से भी करना चाहिए और तीन से भी करना चाहिए, ऐसे संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो तीन से भी कटे और दो से भी कटे तो वह संख्या पूरी तरह, मैं लिख देता हूँ इसमें से, जो संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित है तो वह संख्या ऐसे ऐसे पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, जो संख्या दो और तीन से दोनों से विभाजित होगी तभी वो संख्या छह से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, दो और तीन से दोनों से, एग्जाम्पल जैसे 132, 132 का इकाई का अंक दो है, दो से कट रहा है। एक सौ इकाई इक्कीस का 132 का इकाई का अंक दो है तो दो से विभाजित है। अंकों का योग करके देखिए, एक प्लस तीन प्लस दो बराबर छह, छह ये तीन से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, तो अतः अतः 132 छह से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो तीन से भी कटे दो से भी कटे तो वो संख्या छह से कटेगी, तीन से। ठीक है, आते हैं छह संख्या पे, ऐसे छह के बाद में सातवीं बार, सात विभाज्यता, सातवीं बार, आपकी वास्तव नियम है संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाओ और यह प्रक्रिया तब तक दोहराओ दोहराओ जब तक आसानी से आसानी से कर आसानी से जब तक आसानी से ना कट जाए। ठीक है, सं- संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या शेष शेष संख्या से घटाओ और यह प्रक्रिया तब तक दोहराओ जब तक आसानी से न कट जाए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने संख्या ली है 345, अभी मैं रुक जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल, जैसे सॉरी, संख्या ली है 347। इसका अंतिम अंक को दुगना करके अंतिम अंक कर दिया 6। शेष बची संख्या मतलब जो 2 को 3 को छोड़ दिया, अब बची कितनी? 34। 34 में तगड़ा होती है, 3 में ये 4 में थे, तो क्या होगा? 7वीं अवस्था है। अंतिम अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या में बताओ, तब तक दोहराओ जब तक ये आसानी से विभाजित ना हो जाए। ठीक है, तो 3 का दुगुना करो, 3 दूनी 6, 6 इसमें से घटा दो बची में से। 6 34 में तक 6 गया, कितना बचा है? 3 से 14, 28 बचा, 28 बचा है। 28 देखो 7 से पूर्णतः कट रहा है, 80 कटा है, 7 को 28, 4 बार चला गया। तो यही प्रक्रिया होती है, इसको दुगुना कर और बड़ी संख्या हो इसको दुगुना करके घटाते जाओ, फिर बड़ी बची फिर घटा, फिर यहाँ जो ये बचा है इसके बाद और अंक होते तो इसको 8 को दुगुना करके इसी में से घटा देते। यही प्रक्रिया जब तक दोहराओ जब तक आसानी से, मेरे देखो अच्छा है, पता आसानी से कट गया। यही यही बता रहा था, यही ये कह रहा है कि जब तक घटाओ, जब यही प्रक्रिया जब तक दोहराओ तब तक आसानी से कट ना जाए, बस ही दोहराते जाना है। तो जितना बचा अच्छा होता था, इसका दोनों और बड़ी होती तो हो जाता। और ठीक है, बता 343 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, अभी ये हो गया 7वीं अवस्था में। 7वीं नोट कर लो। 7 की अवस्था में ये सब याद कर लेंगे तो किसी भी संख्या को काटने कूटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप देख के बता देंगे ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, अब 7 के बाद आगे 8 का अवस्था में। 8 की विभाज्यता का 8 की अवस्था करना है। देखो संख्या के अंतिम संख्या की अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। 8 से पूरी तरह विभाजित संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3128। ठीक है, ये संख्या देखते हैं, इसको अंतिम 3 अंक कितने? 128। 8 से भागेंगे, 8 एकन 8, कितना बचा? 4, 8 से 48, 16, 8 128। ठीक है, 16 बार कट रहा है। ठीक है, तो 3 अंक कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी
इनसे और बड़ी होती चाहे अंतिम तीन अंक कट रहे हैं तो वो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, लाखों में हो, वो कटेगी ही कटेगी 8 से। बता। 31, 28, 8 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है। अंतिम तीन अंक यदि 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है। इसके बाद आते हैं 9 की व्यवस्था। उससे कुछ नहीं। 9 की विभाज्यता। 9 की व्यवस्था। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, संख्या के अंकों का यदि 9 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। ठीक है। जैसे 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 729, मैंने संख्या ली 729। इसका अंकों का योग कीजिए। 7 + 2 + 9, 7 2 9 9, 18। 18 9 से कट रहा है, दो बार, दो बार कट रहा है। अतः 729 9 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है। अंकों का योग 9 से विभाजित है तो कोई पूरी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। यही नियम था 3 का। यदि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब आगे 10 की और 11 की ओर बताने जाएंगे। 10 की और 11 की आपको समझाते हैं। 10 की विभाज्यता। 10 की विभाज्यता। 10 की विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या का अंतिम अंक 0 हो, वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है। ये तरह विभाजित होगी। बट में लिख दिया मैंने, विभाजित की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे जैसे 210, 310, 500, ये सारी संख्या किससे विभाजित है? 10 से।
इसका जीरो है, जीरो है, 10 का भाग में दे जीरो, जीरो बच जाएगा, 21 बचेगा, 21 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, इसमें 50 बार जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ। अतः एक संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित है, तथा से विभाजित है। ठीक है, इस 10वीं व्यवस्था में सरल यदि इकाई का अंक जीरो है, अंतिम अंक या इकाई का अंक की बात जीरो है, तो वह पूरी संख्या उससे विभाजित होगी। इम्पोर्टेंट है 11 करना, 11 की बात, 11 की बात, 11 की व्यवस्था का नियम है, 11 की व्यवस्था का नियम है, संख्या के सम और विषम स्थान वाले अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर संख्या की सम और विषम स्थानों वाले अंकों, सम और विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, संख्या के बारे में समझाता हूँ इसको, इस लैंग्वेज थोड़ा समझना। संख्या की सम और विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है, तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। 83, 1331, 1331 इस समय, ये विषम है ना, इसको इससे ऐड करेंगे, कितना हो गया 4, इसको इससे ऐड करेंगे, ये भी 4 हो गया, 4 हो गया, ये सम विषम हो गया ना, इसको इनका अंतर निकालना है, अंतर कितना है 0, 0 आया तो ये पूरी संख्या 0 आएगा, या तो 11 का गुणज आएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, गुणज क्या होता है उसको मल्टीपल वही गुणज, अभी मैंने समझाया था गुणज क्या होता है। ठीक है, अतः 1331 11 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, 13 से पूरी तरह सम और विषम, एक यहाँ एक, इसको एक बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4, 4 अंक है, 4 बोलेंगे, तो इसका सम, सम कौन कौन है, 4 हो जाए, वो 1 प्लस 4 3, 1 2 3 1 4, और विषम कौन है, 1 और 3 3 है, इसको ऐड करके इसका अंतर निकालना होता है। अंतर निकालो, या ये तो 0 आएगा, 0 या 11 का गुणज है, 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, 44 आएगा, कितना आए, तो वो संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। ये हो गई आज की क्लास। मैंने इसमें आपको संख्याओं के बारे में बताया है, आवाज संख्या के बारे में बताया है। ठीक है, व्यवस्था का नियम मैंने आज करवा दिए हैं, इसके बाद हम कराएंगे ला समासा, और आगे जो सिस्टम में आ जाएगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास के लिए नमस्कार।